आम आदमी पार्टी कह रही है पद पर बने रहेंगे, जैसे सरकार चलेगी और हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ मिल नहीं जाता। सच हम भी सामने लाएंगे। थोड़ी देर पहले चूंकि इंडिया गठबंधन के नेता शहीदी पार्क में मौजूद थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। क्या उन्होंने कहा, क्या आरोप लगाए, सुनिए। पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजीपी चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर दम करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन किसी की बात नहीं मानते हैं। ईडी, सीबीआई और इसी तरीके से जो अलग अलग एजेंसी हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों पर प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है। शुभ राणा, बीजेपी कह रही है इस्तीफा दीजिए, इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता कह रहे हैं ये जानबूझकर की गई कार्रवाई है, विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्षी आवाज को चुप कराने के लिए ये तरीका निकाला है। जी रचना, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और सियासी गर्मी बहुत ज्यादा है। और आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता अग्रवाल पहली बार प्रेस वार्ता करती हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये बात भी चल रही है कि कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल तो कहीं सियासत में उतरने नहीं वाली। इस तरीके के जो सवाल है वो सियासी गलियारों में चल रहे हैं। और देखिए, बात की जाए आरोप प्रत्यारोप की, एक तरफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ राजघाट पर भाजपा हल्ला बोल हुई, जिसके चलते सौरभ भारद्वाज ने यह बात भी बताई कि देखिए किस तरीके से लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव है वो सर पर है। और जब हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। और देखिए, ये जो ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी पर इस वक्त कसा जा रहा है, 6 दिनों की कस्टडी ली गई। आपको याद होगा कि पिछले साल होली पर यही कार्यक्रम किया गया था जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्त में लिया गया था। उस वक्त भी जो कस्टडी की डिमांड ऐसे ही मांगी जा रही थी और कहीं ना कहीं पार्टी के खेमे में ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो प्लान बी क्या होगा। इसको लेकर आज सुनीता केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर भी हमारी नजर बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि उस पर देखना ये बहुत अहम होगा कि सुनीता केजरीवाल का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना राजनीति के हिसाब से कितना मायने रखता है। जी, जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल सामने आती हैं, वीडियो संदेश देती हैं और वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल का वो संदेश था जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए दिल्ली के लोगों तक और देश के लोगों तक पहुंचा। एक इमोशनल संदेश भी था ये शुभ, क्योंकि उसमें कहा गया कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरा जीवन और शरीर में एक भी खून का कतरा है, आखिरी दम तक मैं देश के लिए काम करता रहूंगा, चाहे मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं। साथ ही ये भांपते हुए कि शायद लंबा वक्त हो सकता है, वो कह रहे हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं बाहर आऊंगा, वापस आऊंगा और फिर से आपके लिए काम करूंगा, कोई योजना बंद नहीं होने वाली। यानी कि एक इमोशनल संदेश भी और लोगों के दिल तक पहुंचाने वाली बात भी। जी बिल्कुल, देखिए इमोशनल संदेश तो ये है ही, क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी आईआरएस अधिकारी रही है, अरविंद केजरीवाल भी आईआरएस ऑफिसर रही है और सुनीता केजरीवाल भी आईआरएस ऑफिसर रही है। यानी पढ़ी लिखी महिला हैं, उनको राजनीति की समझ भी है। और अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट खंगाल कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि देखिए सुनीता अग्रवाल आज से पहले भी जो ट्वीट करती आ रही थी, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर अपना बयान देती आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के लॉकअप में है तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल की ये जो जबरदस्त बल्लेबाजी है उस पर नजर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी की ये जो अपील रही है लोगों से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो सीएम है वो जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, लेकिन वो सीएम पद पर बने रहेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि आजाद भारत में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम को उठाया जाए और सिटिंग सीएम ईडी की गिरफ्तारी में हो और वो इस्तीफा भी ना दे। इसको लेकर भी सत्ता के गलियारों में बहुत हलचल है। जी, ये हलचल बढ़ेगी और ये सरगर्मी भी अभी बढ़ेगी, ये तय समझिएगा। दिल्ली की सियासत में लगातार एक के बाद एक मोड़ आ रहे हैं। शुभ आप रहिएगा। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और अब इस्तीफे की मांग हो रही है, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है राजघाट पर उसमें कपिल मिश्रा भी मौजूद थे, उनसे इंडिया न्यूज संवाददाता ने बात की है, सुनिए।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मौजूद है। सर, क्या कुछ मांगे हैं? केजरीवाल की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, अब क्या मांगे? मांग नहीं है, जिद्द है। इस्तीफा लेके रहेंगे। एक भ्रष्टाचारी जेल से दिल्ली चला, ये दिल्ली वाले होने नहीं देंगे। केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और केजरीवाल जेलों से अपराधी गिरोह चलाने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल जेल से सरकार चलाने का पाप करना चाहते हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुर्सी का ये पागलपन, कुर्सी पे चिपक जाना, कुर्सी ना छोड़ना, कुर्सी की ये छटपटाहट, ये केजरीवाल की बीमारी बन चुकी है। इसी बीमारी से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का विनाश हुआ है। दिल्ली संविधान से चलेगी, किसी आपराधिक व्यक्ति की जिद से नहीं चलेगी। तो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है गैर कानूनी समन है, पीएम मोदी डरते हैं केजरीवाल से, ऐसे सब बातें आम आदमी पार्टी। गैर कानूनी सम्मान होता तो जेल में क्यों होते? ईडी की रिमांड पे क्यों जाते हो? तो कोर्ट ने भेजा है ना। और इसी सम्मान पे केजरीवाल जमानत लेने गए थे। क्यों गए थे जमानत लेने अगर गैर कानूनी था तो? हाई कोर्ट केजरीवाल खुद गए थे। क्यों गए थे हाई कोर्ट अगर गैर कानूनी था तो ये सब आम आदमी पार्टी के चोर मचाए शोर की रणनीति है, लेकिन इस बार वो फंस चुके हैं, बच नहीं पाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं केजरीवाल से, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है? आम आदमी पार्टी का कहना, एक चोर अपने आप को कभी चोर नहीं कहता। आम आदमी पूरे देश में केवल 12 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में जहाँ केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री है, वहाँ पे 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, सारी सीटों पे नहीं लड़ रही। इसका मतलब उन्हें पता है उनका जनाधार खत्म हो चुका है, तो उनसे कोई क्यों डरेगा? लगातार कहा जा रहा है कि केजरीवाल एक विचार है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। केजरीवाल विचार नहीं है, केजरीवाल एक बीमारी है, और ऐसी बीमारी है जो आपराधिक मानसिकता की तरफ लेके जाती है। केजरीवाल की सोच के लोग ज़्यादातर तिहाड़ जैसी जेलों में पाए जाते हैं और वो अपनी सही जगह पहुंच गए हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अभी आपने सुना कपिल मिश्रा को, जिन्होंने कहा है कि केजरीवाल एक बीमारी है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार एक राग अलाप रही है कि केजरीवाल एक विचार है, उसको लेकर भी कपिल मिश्रा ने कहा है कि ये कोई विचार नहीं है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल एक विचार है, एक सोच है, जिन्हें आप चुप नहीं करा सकते, जिन्हें आप कैद नहीं कर सकते। उधर कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बीमारी है। जब बीजेपी प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची, कई महिला कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थी। दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग ने उन महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की है, देखिए रिपोर्ट। इस्तीफे के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं महिलाओं की या फिर भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की। मैम, आप प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ मांगे हैं अब आपकी केजरीवाल को लेकर, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो चुकी है? देखिए, बात ऐसी है, हम दिल्ली वासियों को बेवकूफ बनाया गया। हम उस समाज से, हम सभी महिलाएं यहाँ आती हैं जो कि एसटी समाज है, आदिवासी समाज, जो कि दिल्ली में हम सभी यहाँ पे प्रवासित हैं इतने सालों से, लगभग 30 साल से 25 साल से। कहा गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाई जाएगी, कहा गया था महिलाओं को हक दिया जाएगा, उन्होंने कहा महिलाओं को फ्री बस देंगे। लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल सरकार ने अपनी झाड़ू से हम सबका सफाया कर दिया। केजरीवाल ने अभी ये भी ऐलान किया था कि 1000 रुपए महीने मिलेंगे महिलाओं को, फ्री बसेस के दावे। तो आप किसी भी दावे से खुश नहीं है? मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, आप ये कहना? जी, मेरे नजरिए से तो ऐसा है, ये समस्त यहाँ उपस्थित एसटी समाज की सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी महिला हूँ, मुझे तो कोई 1000 रुपए नहीं आया, मेरा भी बेटा है, मुझे तो कोई पैसे नहीं दिए गए। मेरे समाज में जितनी सूची हैं उनमें से किसी को ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये वादे झूठे हैं और हमारी फिलहाल एक ही मांग है। हमारे अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रभारी जी उपस्थित हैं। एक ही मांग है, इस्तीफा दे दीजिए केजरीवाल जी। दिल्ली को बेवकूफ बनाना आप बंद करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से कि केजरीवाल एक विचार है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्या आप सहमत हैं इस बात? नहीं, उसको खत्म करना चाहिए। केजरीवाल एक चोर है, स्टार्टिंग से ही वो कभी कोई चीज़ अच्छा तो किया नहीं है। जैसे कि कभी अपना वो शीश महल बनाया, फिर शराब घोटाला, फिर क्लीनिंग का घोटाला, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको ख़त्म करना चाहिए। और जो उनके अरेस्ट हुई है बहुत ही अच्छा। तो देखिए, ये महिलाएं हैं यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रही हैं और उनका कहना है कि केजरीवाल ने उनके साथ धोखा किया है और झूठ बोला है, ऐसा कहना है यहाँ पर महिलाओं का जो दिल्ली की रहने वाली हैं। तो अब क्या कुछ होता है इनके प्रदर्शन के बाद, वो देखने वाली बात हो गई। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। एक तरफ तो बीजेपी ने हल्ला बोल रखा है और बीजेपी कार्यकर्ता नेता अब सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। थोड़ी देर पहले सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा है, ये वीडियो संदेश सामने आया है।
केजरीवाल को लोहे की तरह मजबूत उन्होंने कहा, यानी कि अरविंद केजरीवाल खुद को लोहे की तरह मजबूत बता रहे हैं और कह रहे हैं आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, आपके लिए काम करता रहेगा। केजरीवाल ने अपना हर वादा पूरा किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं तो थोड़ी देर दुआ जरूर कीजिएगा। सुनीता केजरीवाल के इस वीडियो संदेश की चर्चा खूब सोशल मीडिया पर हो रही है। दिल्ली के लोग, देश के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, हालांकि अभी उन्हें डिटेन कर लिया गया है। शुभ राणा, जिस तरीके से एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ बीजेपी सड़कों पर आ गई है, पहले जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग और अब इस्तीफे की मांग, लेकिन इन सब के बीच में के कविता थोड़ी देर पहले कोर्ट में पेश कर दी गई हैं। ईडी ने फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग कर दी है। दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, कोर्ट में ले जाया जा रहा था, राउज एवेन्यू कोर्ट में। जाते जाते ये बोल गए कि मैं बनूंगा केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह और मैं इंश्योर करूंगा क्या वो भी भुगते। मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे बात केजरीवाल की हो या के कविता की। दोनों के खेमे में मुश्किलें जो हैं वो बराबर की हैं, क्योंकि के कविता के जो फैमिली मेंबर्स थे, आज उनके घर में भी हैदराबाद में छापेमारी हुई और आज केजरीवाल की के कविता की ये जो पेशी थी उस पर देखिए ईडी की तरफ से कयास लगाया जा रहा है कि ये जो के कविता ने जिस तरीके का बयान दिया और ईडी ने जो अपनी प्रेस रिलीज कुछ दिनों पहले जारी की थी, जिसमें ईडी ने कहा था कि 100 करोड़ का तथाकथित ये जो स्कैम है ये साउथ लॉबी के साथ केजरीवाल का के कविता से लिंक्ड है। तो वो जो सवाल है, हो सकता है कि के कविता को अरविंद केजरीवाल के सामने बिठाकर उनके जो बयान है उनको चलाया जाए। उसी का जवाब आज सुबह आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी और सौरभ भारद्वाज के जरिए दिया गया और ये बताया गया कि कैसे शरद रेड्डी नाम के जिस शख्स की गवाही पर ये पूरी कार्रवाई हुई है, उसने बड़ा अमाउंट बीजेपी को दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, चुनावी चंदा, और इसीलिए लिंक वहां से होता है। आतिशी ने फिर से आरोपों का जवाब दे दिया। अब जांच हर तरीके से चल रही है, सच जल्दी ही सामने आए, ये हम भी चाहते हैं।